4 लेटर सामने आए हैं और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसके मद्देनजर पहले तो भारतीय जनता पार्टी ही डिमांड कर रही थी, अब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी ये डिमांड किया गया है कि अरविंद केजरीवाल का सीधे तौर पर लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। क्या कहना है? देखिए, मैं उतने अतिरेक में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आरोप गंभीर है और चूंकि आरोप गंभीर है तो बिना हेडलाइन मैनेजमेंट को देखते हुए मैं समझता हूं कि इस पर अनुसंधान हो और अनुसंधान को अपनी जुबान बोलने दिया जाए बनिस्बत इस बात के कि एक व्यक्ति जिसकी पृष्ठभूमि से हम वाकिफ हैं, उनकी स्लेट कितनी क्लीन है कॉन्वेंस सुकेश जी की, उसके अनुरूप ही मैं समझता हूं कि हमारी प्रतिक्रिया या टिप्पणी होनी चाहिए। सर, घटना जो आरोप लग रहा है कि 400 फैमिलीज का एक साथ कन्वर्जन किया गया वहां पर, और अशोक गहलोत से जब ये सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये तो पूरे देश में हर राज्य में होता रहा है, बहुत ही लाइटली उन्होंने। देखिए, कन्वर्जन को लेकर के हमारा कानून है, जहां पर अगर स्वेच्छा से कोई कर रहा तो अब उसको भी एक अलग रूप देना। अब मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूं कि अगर बाबा साहब ने आज कन्वर्ट किया होता है इस दौर में तो क्या कह रहे थे ये, और मीडिया के एक सेक्शन में क्या चलाया जाता, बाबा साहब देशद्रोही वगैरह वगैरह। मैं समझता हूं इन चीजों पर बहुत संतुलित ढंग से विचार होना चाहिए, संजीदगी से विचार होना चाहिए, बजाय इसके कि टप से जाकर के कुछ बोल दें। लेकिन सर, जो इस तरह की जबान है उसमें सतीश जरकीहोली साहब वो अभी भी माफी मांगने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि डर्टी हिंदू जो उन्होंने यूज किया वो बिल्कुल सही। देखिए, अब आप मेरी बात समझिए, कल भी मैंने कहा था इस देश में ये विमर्श चल क्यों रहा है। व्हाट्सएप ज्ञान के ज्ञानी कुछ उधर भी हैं, कुछ इधर भी हैं, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ सतीश जरकीहोली का नहीं हो रहा, या फलाने साहब जो बीजेपी की ओर से बोल रहे हैं उनका नहीं हो रहा, नुकसान देश का हो रहा है। आप और मैं अपने समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जो बेमानी है, और वो मैंने कल भी कहा था कि इतना ज्ञान तक तो ठीक है कि सिंधु हिंदू, चूंकि पर्शियन उच्चारण में 100 के बदले हो आता था, लेकिन उसके बाद का जो सारा ज्ञान है ना, वो उसी व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से निकला हुआ है, जिसका बहुत परिपोषण भाजपा ने बीते कुछ वर्षों में किया। सर, नितिन मनमोहन सिंह की उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरह से लिबरल इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट पेश किया जिससे कि देश की इकोनॉमी को एक नई दिशा मिली, क्या मायने निकाले जाए? मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं कि नितिन गडकरी जी और 2-4 और लोग हैं भाजपा में जो पुरानी भाजपा के, हमारा उनसे भी विरोध था, लेकिन वो वैमनस्यता की जुबान नहीं बोलते थे, आत्ममुग्ध नहीं थे, और ये नहीं लगता था कि जो भाजपा के विरोध में है वो देश के विरोध में है। तो ये फर्क तो है। कल उन्होंने एक कार्यक्रम में खराब सड़क के लिए माफी भी मांगी। यहां तो मोरबी के पुल के टूटने के बाद हम किसी की माफी का इस्तीफा तो छोड़िए, माफी का इंतजार ही करते रह गए। इतना तो फर्क है। लेकिन गडकरी साहब तो उसी सड़कों के संदर्भ में तो ये भी कह रहे हैं कि जितनी सड़कें बीते वर्षों में नहीं बनी, वो 8 वर्षों में उससे ज्यादा सड़कें बनी हैं। देखिए, वो टेक्नोलॉजी का भी एक होता है। ये जो आंकड़े हम देखते हैं ना, अब अगर मैं कहूं कि 47 या 52 से लेकर 57 तक में इतना ही बना, 57 के बाद 65 तक इतना बना, जाहिर है उसमें गुणात्मक बदलाव आएगा। वो कई वजहों से होता है, और कई दफा ना सांख्यिकी आंकड़ों को बहुत गौर से देखने की जरूरत होती है। सर, आरिफ मोहम्मद खान साहब और आरोप लगा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यपालों का इस्तेमाल जो स्टेट की जो अधिकार है उनको इंक्रोच करने के लिए कर रही है, और सिर्फ आरिफ मोहम्मद खान साहब की बात नहीं है, RN रवि साहब का भी नाम इसमें आ रहा है, जिसमें कि DMK और उनके सहयोगी दलों ने द्रौपदी मुर्मू जी से सीधे तौर पर मांग की है कि उन्हें हटाया जाए। देखिए, मैं 1-2 घटनाओं में नहीं, लगातार एक परंपरा सी देख रहा हूं कि बीते 8-9 वर्षों में जो गवर्नर है ना, वो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रह गया, वो कस्टोडियन ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो गए। किसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट? बीजेपी के। तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने तो पूरा का पूरा जो हमारा ढांचा था संवैधानिक, गवर्नर और राज्य की सरकारों के रिश्तों को, उसको तोड़ के रख दिया, और इसकी भरपाई बहुत मुश्किल होगी। ये हम जो उलझे हुए ना, आरिफ साहब केरला, DMK और तमिलनाडु गवर्नर, सवाल उतना ही नहीं है। सवाल पूरे ढांचे में जिस तरह की सेंधमारी हुई है ना, उसको रिट्रीव करना, रिपेयर करने में बहुत वक्त लग जाएगा।